जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमें वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद जिनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। मैं हूं अनिकेत और आप देख रहे हैं अनिकेत स्टडी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 143। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 137। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 137। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 141। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 141। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 32। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये जितने भी क्वेश्चन है यह पॉलिटी के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 233। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 233। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 245। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 248। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 248। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 252। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 252। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 249। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 249। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 253। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 253। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 75। कौन सा? अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में नियम आधारित हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो यह हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा यह है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 85। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 85 के तहत
संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह की अनिवार्यता को बताया गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 85। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? या किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 108। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? यह प्रावधान भी अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित्र कोष से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 146 या अनुच्छेद 148 या उपरोक्त सभी? तो हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी जितने अनुच्छेद दिए हुए हैं ये सभी भारत के संचित कोष से संबंधित हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति भारत में अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन से ये हो जाएगा सी, 123। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उस पर महाभियोग ला सकते हैं? तो यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सी, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। ठीक है, इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सी, 36 से 51 के मध्य। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? किस अनुच्छेद के द्वारा जो राज्य सरकारें हैं वह ग्राम पंचायतों का गठन कर सकती हैं? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत जो हमारी राज्य सरकारें हैं वह ग्राम पंचायतों का गठन कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो किस अनुच्छेद में? 51ए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे हमारे पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।